दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट एसएमपीएस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम एसएमपीएस के बेसिक को समझेंगे। आने वाले जितने भी क्लासेस हम आएंगे उसमें हम एक एक करके प्रैक्टिकल चीज़ों को आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए आज हम एसएमपीएस के बेसिक्स को समझ लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन में हम चले जाते हैं। तो पहले हम एसएमपीएस क्या है वो ही चीज़ समझ लेते हैं। तो एसएमपीएस का पहला चीज़ फुल फॉर्म। तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस रहते हैं जैसे मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, हार्ड डिस्क, इन सभी चीज़ों को एसएमपीएस पावर सप्लाई करता है। तो एसएमपीएस का काम रहता है पावर सप्लाई देना। तो इसलिए इसको पावर सप्लाई भी पीएसयू भी कहा जाता है। तो पावर सप्लाई यूनिट भी कहा जाता है। तो एसएमपीएस का फुल का अगर डिफिनेशन समझाऊँ, एसएमपीएस इज एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई system that makes switching regulated or transfer electric power effectively। तो एसएमपीएस का काम रहता है हर एक डिवाइस को अपने ज़रूरत के हिसाब से पावर प्रोवाइड करना। तो एसएमपीएस का काम हमारे एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करके मल्टीपल डिवाइस को उसके मल्टीपल रिक्वायरमेंट को, मतलब मान लीजिए हर एक डिवाइस अलग अलग पावर्स में चलता है। कोई डिवाइस 12 वोल्ट में चलता है, कोई डिवाइस 5 वोल्ट में चलता है। तो एसएमपीएस का काम रहता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उन सभी डिवाइस को अपने ज़रूरत के हिसाब से पावर सप्लाई प्रोवाइड करना। तो हमारे एसएमपीएस वही काम करता है। और एक चीज़ बता दो, तो एसएमपीएस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर में देता है, क्योंकि डीसी में हमारे कंप्यूटर ऑपरेट होता है। तो इसलिए हमारे हमारे पास जो करंट आता है वो एसी करंट है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे डिवाइस को देने का काम एसएमपीएस करता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे एसएमपीएस का वायर। तो यहाँ से देख सकते हो एसएमपीएस में अलग अलग मल्टीपल कलर का वायर यहाँ पर नज़र में आ रहा है। तो इसे यहाँ पर देख सकते हो ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, येलो, रेड, इन तरह तरह का कलर आपको नज़र में आ रहा है। तो इन तरह तरह का कलर का कोड रहता है, मतलब हर एक कलर अपने वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर लीजिए। तो इस चार्ट में आपको डिफरेंट वायर का अलग अलग वोल्टेज नज़र में आएगा। जैसे रेड जो वायर है वो 5 वोल्ट जनरेट करता है, येलो जो वायर है वो 12 वोल्ट जनरेट करता है, ब्लैक ग्राउंड, ब्लू माइनस 12 वोल्ट। इस तरह के जितने भी और भी कलर्स है वो अलग अलग वोल्टेज जनरेट करता है। तो इनका अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए उसका वोल्टेज डिजाइन की गई है। तो शायद आपको इस एसएमपीएस का जो डिफरेंट कलर कोड जो रहता है उन कलर कोड का वोल्टेज पता चल गया है। तो अभी तक हमने एसएमपीएस क्या है और एसएमपीएस का जो अलग अलग वायर है उन अलग अलग वायर का कलर कोड समझाया है। तो अब हम समझेंगे एसएमपीएस में और भी तरह तरह के पोर्ट रहता है। तो उन पोर्ट को हम आपको सामने दिखाते हैं और उसको काम और उसके नाम क्या है वो चीज़ आपको समझाते हैं। इन सभी चीज़ हम प्रैक्टिकल में भी लेके आएंगे, लेकिन आपको यहाँ से सिर्फ थियोरी को यहाँ से समझ लेना चाहिए। इस चीज़ को आपको बहुत ही आसान होगा नेक्स्ट टाइम जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसको आसान भाषा में समझने में। तो यहाँ से देखो एसएमपीएस का अलग अलग पोर्ट्स कनेक्टर रहता है। वो है पावर इन पहला कनेक्शन, जो एसएमपीएस को हम पावर देते हैं, मतलब एसी इनपुट जो आप देते हैं वो कन्वर्ट करने में जो पावर सप्लाई हम देते हैं वो पावर इन में जनरेट करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो पावर इन कनेक्शन हम एसएमपीएस को एसी करंट इनपुट देते हैं और कन्वर्ट करके वो हमें डीसी करंट में प्रोवाइड करता है। एटीएक्स कनेक्टर जो 24 पिन कनेक्टर रहता है, हम इमेज में भी दिखाएंगे थोड़ी देर, एक समझ लीजिए। 24 पिन फीमेल कनेक्टर जो है वो मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने का काम करता है। 4 पिन कनेक्टर जो है वो सीपीयू को पावर सप्लाई देने का काम करता है। मतलब 24 पिन कनेक्टर से सीपीयू पावर अप नहीं होता है, वो 4 पिन कनेक्टर से पावर अप होता है। और साटा पावर कनेक्टर हमें हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर और इन सभी तरह तरह के जो स्टोरेज डिवाइस रहता है वो उसका पावर देने का काम करता है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा एसएमपीएस में कितना कनेक्टर रहता है। तो एसएमपीएस में पहला जो कनेक्टर है वो है 4 पिन सीपीयू 4 पिन पावर कनेक्टर, जो यहाँ से देख सकते हो 4+4 लिखा हुआ है। न्यू मदरबोर्ड जो आ रहा है उसमें 8 पिन का कनेक्टर भी आ रहा है, इसलिए 4+4 पिन यहाँ पर दिया गया है।
आपके ज़रूरत के सब आप अगर आपके कंप्यूटर में अगर ओल्ड मदरबोर्ड है तो 4 पिन कनेक्टर से काम चल जाएगा, लेकिन आपका अगर न्यू मदरबोर्ड है जो 8 पिन पावर कनेक्टर से चलता है तो यहाँ से आप CPU 8 पिन पावर कनेक्टर इस्तेमाल कर सकते हो। इन सभी चीज़ हम प्रैक्टिकल को आपको करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ से हम सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, थोड़ा सा चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद जो 24 पिन कनेक्टर है वो है मदरबोर्ड का पावर अप करने के लिए, मतलब मदरबोर्ड को में 24 पिन पावर से पूरा मदरबोर्ड को पावर अप किया जाता है। ये साटा केबल है, साटा केबल का कनेक्शन हम हार्ड डिस्क, SSD या CD DVD राइटर जो है उनको पावर अप करने के लिए करते हैं। मतलब SMPS का काम सारे डिवाइस को पावर देना। फ्लॉपी डिस्क आज के समय में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए आज के SMPS में 24 पिन फ्लॉपी कनेक्टेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद आता है PCIe 6 पिन, PCIe 6+2 पिन, मतलब तो एक ग्राफिक्स कार्ड को पावर अप करने के लिए काम में आता है। और पेरिफेरल 4 पिन कनेक्टर, इसको मोलेक्स कनेक्टर से नाम भी जाना जाता है। इसका काम रहता है, मतलब आप अगर सिस्टम में एक्स्ट्रा फैन लगाना चाहते हो तो इस कनेक्टर से आप सिस्टम में एक्स्ट्रा फैन को पावर अप करने के लिए काम में आ सकते हो। ये मोलेक्स कनेक्टर ये सिस्टम में एक्स्ट्रा फैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पावर अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको समझ में आ चुका है, ये मदरबोर्ड में जो SMPS में आपको इन तरह तरह के 5 कनेक्टर आपको देखने को मिल सकता है, ये 3 और ये 2। तो ये फ्लॉपी डिस्क का कनेक्शन न्यू SMPS में नहीं आ रहा है, वो ओल्ड SMPS में आता था, लेकिन अब वो नहीं आ रहा है क्योंकि फ्लॉपी डिस्क का कनेक्शन बहुत ही ओल्ड हो चुका है और उसका कनेक्टिविटी पूरी तरह से नहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको बाद हम समझ लेते हैं एक और चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 80+ स्टैंडर्ड। आप अगर SMPS को खरीदने जाते हो तो आप अगर ज़्यादा महंगे वाले SMPS को खरीदते हो तो आपको एक चीज़ नज़र में आएगा, 80+ स्टैंडर्ड। ये चीज़ आपको एक बार समझ लेना ज़रूरी है। तो 80+ स्टैंडर्ड होता क्या है, आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस डेफिनेशन को पढ़ सकते हो। एक डेफिनेशन में बताया जा रहा है ये वॉलेंटरी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। 80+ स्टैंडर्ड एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसका काम रहता है पावर सप्लाई में एफिशिएंसी ऑफ देयर यूनिट, मतलब जो पावर जनरेट होता है उसको एफिशिएंस तरीके से, मतलब एकदम एक्वारेट तरीके से पावर सप्लाई प्रोवाइड करना। देखिए दोस्तों, जब कोई एनर्जी को एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है तब कुछ परसेंटेज एनर्जी लॉस हो जाता है। मतलब हम यहाँ से क्या कर रहा है, हम कौन से एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, हम यहाँ से AC एनर्जी को DC में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम जब AC एनर्जी से DC में कन्वर्ट कर रहा है तो दो अलग अलग एनर्जी हो गया। तो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जब कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पर कुछ पोर्शन व कुछ परसेंटेज यहाँ से लॉस हो जाता है। मतलब हम 100% AC जब इनपुट देते हैं हमें 100% DC नहीं मिलता है, ये समझ लीजिए। वहाँ से कुछ पोर्शन हमें मिसिंग हो जाता है। तो वही काम कितना परसेंट लॉस हो जाता है, कितना परसेंट एक्वायर्ड जो DC मिलता है, वही सर्टिफिकेशन प्रोसेस है 80+ स्टैंडर्ड। मतलब आप अगर 80+ स्टैंडर्ड का SMPS खरीदते हो तो उसमें क्या होगा, आपको 80% DC एक्वायर्ड मिलेगा। मतलब किसी भी वर्क लोड में, आप यहाँ से वर्क लोड भी देख सकते हो, यहाँ से देखो मस्ट बी अचीव एटलीस्ट 80% एफिशिएंसी, 20%, 50% एंड 100% वर्क लोड, फीचर ऑफ पावर फैक्टर ऑफ एटलीस्ट 100% लोड। मतलब यहाँ से बताया जा रहा है आपके कंप्यूटर में कितने भी लोड आए, 20% लोड आए, 50% लोड आए, 100% लोड आए, उसमें आपको एक्यूरेटली 80% एटलीस्ट 80% एफिशिएंसी से DC पावर जनरेट किया जाएगा। मतलब आप अगर नॉर्मल SMPS खरीदते हो जहाँ पर 80+ स्टैंडर्ड आपका मार्क नहीं जाएगा, यहाँ पर देखो 80+ स्टैंडर्ड पहले दिखा देता हूँ। 80+ स्टैंडर्ड जब खरीदते हो तो यहाँ से एक मार्क आप देख सकते हो 80+ गोल्ड। मतलब यहाँ से आपको समझना चाहिए कि 80+ में आपको 80% एफिशिएंस DC मिलेगा। आप मतलब आप अगर 500 और 600 रुपीज़ की SMPS खरीदते हो जहाँ पर इस मार्क नहीं रहेगा तो वहाँ पर आपको कितने भी DC मिलेगा, आपको वो चीज़ आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको 70 कभी कभी 75% DC मिल जाएगा, कभी कभी 80% मिलेगा, कभी कभी 85% मिलेगा, आपको कोई एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। तो इसलिए 80+ स्टैंडर्ड SMPS लेने का एक ही फ़ायदा है, आपके सिस्टम अगर महंगे सिस्टम है तो 80+ आपको एफिशिएंसी से वो DC प्रोवाइड करेगा। इसलिए और
और ये क्या होगा, ये क्या क्या आएगा, इसमें आपके सिस्टम लॉन्ग ड्यूरेशन वो बढ़ जाएगा। तो 80 प्लस आप अगर एक महंगे सिस्टम बिल्ड कर रहे हो तो 80 प्लस स्टैंडर्ड वाली एस को खरीदना। और यहाँ पे 80 प्लस स्टैंडर्ड खरीदने से ही काम नहीं चलेगा, यहाँ पर अलग अलग स्टैंडर्ड दिए गए, 80 प्लस ब्रोंज, 80 प्लस सिल्वर, 80 प्लस गोल्ड, 80 प्लस प्लेटिनम, 80 प्लस टाइटेनियम, जिसको तो इसको हम नेक्स्ट इमेज में समझा देते हैं। तो आप शायद आपको समझ में आ चुका है कि 80 प्लस स्टैंडर्ड होता क्या है। तो नेक्स्ट इमेज को आप ध्यान में देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से देखो 80 प्लस स्टैंडर्ड में आपको क्या देखना पड़ेगा। तो 80 प्लस स्टैंडर्ड में आपको यहाँ से देखो, यहाँ पर वर्कलोड लिखा आ रहा है, यहाँ पर एफिशिएंसी, यहाँ पर आइकॉन। 80 प्लस अगर नॉर्मल एस है 80 प्लस, तो यहाँ पर आपको 20% लोड में 80 प्लस परसेंट आउटपुट मिलेगा, 50% लोड में भी, 100% लोड में भी। लेकिन आपका जितना भी कैटेगरी आप आगे की ओर जाता है, तो यहाँ से देखो ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम और टाइटेनियम। ब्रोंज में 82, 85, 82। तो यहाँ से देख सकते हो हर एक चीज़ को आप मेजरमेंट कर सकते हो। आप अगर सिल्वर एस लेते हो तो 20% लोड में आपको 85% या कोई से डीसी प्रोवाइड करेगा, 50% लोड में भी 88, और 85 अगर होगा 100% लोड में भी 85% आपको डीसी मिलेगा, ये मान के चलिए। लेकिन यहाँ पर 80 प्लस गोल्ड लिखा आ रहा है, तो 80 प्लस गोल्ड में आपको 87%, 20% लोड में आपको 87% मिलेगा, 50% लोड पे आपको 90% मिलेगा, और 100% लोड पे आपको 87% मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जितना आप आपके स्टैंडर्ड एस के स्टैंडर्ड बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको एक्वाडीसी से डीसी सप्लाई प्रोवाइड होगा। तो शायद आपको समझ में आ चुका है कि 80 प्लस स्टैंडर्ड होता क्या है। तो आप जब एक महंगे वाले सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, 17,000, 16,000, 15,000 इस तरह के महंगे वाले सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, तो हमेशा एक 80 प्लस स्टैंडर्ड वाले एस को खरीदना, क्योंकि वो आपके सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। वो आपके सिस्टम का लॉन्ग ड्यूरेशन और भी इंक्रीज करने में मदद करता है। तो चलिए अब हम एस का कुछ कंपनी देख लेते हैं जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का एस डिजाइन करता है। तो यहाँ से देखो टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कूलर मास्टर एस है, MSI का जो एस मैन्युफैक्चरिंग करता है, एंड स्पोर्ट जो एस मैन्युफैक्चरिंग करता है, इस तरह के ये 3 कंपनी जो है वो बहुत ही महंगे एस 80 प्लस स्टैंडर्ड एस बनाता है, और उससे जेब्रॉनिक्स फोंडे के चीफ क्वालिटी का एस मैन्युफैक्चरिंग करता है। और ये सार्केल और आर्टिस वो मीडियम क्वालिटी का एस मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो आपके हिसाब से आप अगर महंगे वाले सिस्टम को बिल्ड कर रहे हो तो आप ज़रूर कूलर मास्टर, MSI और एंड स्पोर्ट वाले एस को खरीदना, क्योंकि वो बहुत ही बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आपको डीसी प्रोवाइड करेगा, जो आपके सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और आप अगर एक नॉर्मल सिस्टम बिल्ड करो, बजट सिस्टम बिल्ड करो, तो आप जेब्रॉनिक्स और कॉन्टेक एस की ओर जा सकते हो। और सार्किल और आर्टिस जो एस आप अगर मीडियम क्वालिटी का एस खरीदना चाहते हो तो आर्टिस और सार्किल वो इन 2 एस कंपनी को में से किसी भी एक को चूज़ कर सकते हो। शायद आपको समझ में आ चुका है। इस पूरे से वीडियो में हम सिर्फ बेसिक को समझाया है, एस क्या है। तो एक बार दिखा देता हूँ। तो हम इस पूरे वीडियो में हम पहले एस को क्या है वो समझाया है, उसके बाद हम एस का जो कलर है उसका वोल्टेज क्या है वो उसको समझाया है, इसके बाद आपको एस में कितना कनेक्टर मिलता है और कुछ कनेक्टर का काम क्या रहा है वो इस चीज़ को समझाया है। और एच टी प्लस स्टैंडर्ड क्या है, एच टी प्लस स्टैंडर्ड में जितने भी स्टैंडर्ड रहता है उसका वर्कलोड के हिसाब से कितना मेजरमेंट होगा वो आपको समझाया है। और एस का टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो शायद आपको इस वीडियो में बेसिक चीज़ को समझ में आ चुका है एस के बारे में। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, नेक्स्ट आने वाले जितने भी क्लासेस आएंगे उसका प्रैक्टिकल हम करके दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो से सिर्फ बेसिक चीज़ को गैदर करिए, और इन जो वीडियो में दिखाया गया है कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा प्रिपरेशन लीजिए, तो आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो जो रहेगा वो तो सीखने में वो आपको मदद होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।